हेलो, अस्सलाम वालेकुम। चलें हम चलते हैं अपनी लेवल्स की तरफ। जो हमने कहा था कि हम लेवल बनाना सीखेंगे अगली क्लास में। ठीक है, वही सबसे पहले जो मैं कहती हूँ कि सबसे पहले हम जाते हैं लेयर्स में। हमने यहाँ लेवल की लेयर्स बनाई हुई है। चलिए कलर और लाइन थिकनेस पता करते हैं कि हमने क्या दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास है लेयर प्रॉपर्टी। लेयर प्रॉपर्टी में जा रहे हैं। लेयर प्रॉपर्टी में देखिए, लेवल की लेयर को मैंने करंट किया है और मैंने कलर दिया है 3-4। ठीक है, 34 कलर जो मैंने दिया हुआ है, ये क्यों दिया हुआ है ये आपको प्रिंट आउट में समझ में आएगा कि इसकी जो लाइन थिकनेस जब प्रिंट आउट होकर निकलती है तो वो बिल्कुल प्लान में ठीक लग रही होती है। ठीक है, कंटिन्यू लाइन में मैंने इसको लाइन थिकनेस दी हुई है जनाब 0.5। ठीक है, आगे चलते हैं। मैंने लेवल की लेयर को करंट कर लिया है और अब मैं यहाँ पर पहले 0 फीट बाय 0 इंच का लेवल दूंगी जो इन्होंने यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, ये देखिए सही है। चलिए बनाते हैं। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास है सर्कल की कमांड, ये देखिए। और सर्कल की कमांड में ये हमें सबसे पहले ड्रॉ करने में देता है रेडियस। ठीक है, अगर 6 इंच का रेडियस होगा तो डायामीटर ऑफ कोर्स 1 फीट का होगा। ठीक है, चलिए बना भी लेते हैं और आपको डायमेंशन करके दिखा भी देते हैं। ठीक है, ये मैंने सर्कल की कमांड ली और शॉर्ट की है सी एंटर। ठीक है, सी एंटर। और ये मैंने अपनी स्क्रीन पर देखें क्लिक किया है और जो है इसे ड्रैग कर रही हूँ आगे पीछे। ठीक है, ऊपर डायमेंशन का ऑप्शन आ रहा है, वो कह रहे हैं आप चाहें तो डायमेंशन देकर भी इसको क्लिक कर सकती हैं, वरना आप अपनी मर्जी का सर्कल ले लें जितना आपको ठीक लग रहा है। ठीक है, लेकिन मैं इसको डायमेंशन से दूंगी। सबसे पहले मैं F8 ऑन कर रही हूँ ताकि मैं बिल्कुल ठीक डायमेंशन दूं और सही है मेरा सर्कल बने। तो यहाँ पर मैं इसको दे रही हूँ 6 एंटर। देखिए 6 इंचेस नहीं लिखते हैं ऑटोकैड में, 6 एंटर। ठीक है, तो ये इसने एक मुझे छोटा सा रेडियस दे दिया है 6 इंच का। अब देखिए मैं जा रही हूँ एनोटेट में। एनोटेट में जाने के बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे पास सर्कल की डायमेंशंस आती हैं। तो मैंने पहले रेडियस को क्लिक किया और मैंने अपने सर्कल को क्लिक किया, आगे की तरफ इसको ले जाके क्लिक किया और मैंने कहा बताओ भाई तुम क्या रेडियस दिखा रहे हो। तो उसने कहा कि आपने 6 इंच का रेडियस जो है वो बनाया हुआ है। ठीक है, चलिए डायमीटर भी चेक कर लेते हैं। ऑफकोर्स 1 फीट होगा, लेकिन आपकी तसल्ली के लिए कि जब आप काम करें आपको लगी नहीं ये तो थोड़ा बड़ा लग रहा है और ये तो मैंने इतना नहीं लिया था, तो आप अपने सर्कल को क्लिक करें, थोड़ा सा आगे ले जाके क्लिक करें। चाहे तो आप ये डायमेंशन बड़ी भी कर सकते हैं प्रॉपर्टी से। ये देखिए 1 फीट डायमीटर बता रहा हूँ। ठीक है, आप इसे क्लिक करेंगे, आप इसे क्लिक करेंगे और आप आएंगे टेक्स्ट में। टेक्स्ट में आने के बाद आप आएंगे हाइट में। ये देखिए अगर मैं इसको 3 इंच कर दूं यहाँ पर तो ये देखिए बड़ा हो गया। अब पढ़ने में भी आ रहा है कि ये डायामीटर जो है इसका 1 फीट है। चलिए इन चीजों को डिलीट करते हैं और अपने काम की तरफ आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले सी एंटर करके सर्कल की कमांड आप लेंगे। दोबारा से करते हैं, सी एंटर। आपने स्क्रीन पे क्लिक करना है, उसके बाद 6 एंटर करके क्लिक करना है। तो देखिए ये आपके पास सर्कल आ जाएगा। उसके बाद आपने लेनी है लाइन की कमांड। लाइन की कमांड आपके पास यहाँ पर भी है, लेकिन आप एल एंटर करके भी ले सकते हैं, एल एंटर। ठीक है, और आपने इसके लास्ट पॉइंट से लेके आगे तक की लाइन आपने ड्रॉ करनी है, क्लिक नहीं करना है और आपने लिखना है 4 फीट एंटर। ठीक है, स्केप करना है। ये देखिए 4 फीट की लाइन आपने यहाँ पे ड्रॉ करनी है। उसके बाद दोबारा आपने लाइन की कमांड लेनी है और हाफ सर्कल पर आपने ड्रॉ करनी है ऐसे। ठीक है, अब आपने तीनों साइड से जो है वो 2-2 इंच इसको बाहर निकालना है। ठीक है, चलिए बाहर निकालते हैं। अपनी लाइन आपने क्लिक की, आपने पॉइंट पकड़ा, आगे तरफ ड्रैग किया और 2 लिखकर एंटर कर दिया। ठीक है, दोबारा से करते हैं। आपने अपनी लाइन को क्लिक किया, एंड पॉइंट को क्लिक किया, आगे की तरफ ड्रैग किया, 2 एंटर। ठीक है, स्केप किया। फिर दोबारा आपने अपनी लाइन को क्लिक किया, एंड पॉइंट को क्लिक किया, आगे की तरफ ड्रैग किया,
टू एंटर। ठीक है, दोबारा से एक बार करते हैं। लाइन की कमांड ली, आपने सेंटर में एक लाइन ड्रॉ की, आगे की तरफ आप ले गए, ड्रैग करते हुए 4 फीट एंटर किया, स्केप किया, ये आपकी लाइन ड्रॉ हो गई। दोबारा से आपने लाइन की कमांड ली, आपने सेंटर में एक लाइन ड्रॉ करी। ठीक है, वो खुद ही आपको सारे पॉइंट्स देगा। फिर आपने लाइन को क्लिक किया, एंड पॉइंट को क्लिक करते हुए आगे की तरफ ड्रैग किया। ठीक है, टू एंटर, एंड पॉइंट को क्लिक किया, आगे की तरफ ड्रैग किया, 2 पॉइंट एंटर। फिर आपने अपनी लाइन क्लिक की, आगे की तरफ ड्रैग किया। ठीक है, 2 एंटर। सही। ये करने के बाद आप जाएंगे प्रॉपर्टी में। प्रॉपर्टी में जाने के बाद आप एच नंबर का कलर जो है वो कलर ले लेंगे। अगर यहाँ पे नहीं आ रहा होगा तो नीचे जाएंगे, सिलेक्ट कलर में जाएंगे, इनबॉक्स कलर में जाएंगे। ये 8 कलर है आपके पास, इसको ओके कर लेंगे। ठीक है, 8 कलर यहाँ पर हम इसलिए ले रहे हैं कि अब हम यहाँ हैच करने के लिए जा रहे हैं और सॉलिड हैच करेंगे, और वो हमारा प्रिंट आउट में लाइट आना चाहिए। अगर यहाँ हम बाय लेयर कर लेते हैं और इसी कलर से हम कर देते हैं तो प्रिंट आउट पे वो ब्लैक आ रहा होगा और सारी नजर जो है वो उस ब्लैक डॉट पर जा रही होगी। तो हम प्रिंट आउट को भी जहन में रखते हुए अपनी लाइन थिकनेस का ख्याल करते हैं। चले आगे चलते हैं। हैच एंटर कर रही हूँ, हैच के लिए हैच एंटर। ठीक है, हैच एंटर करते ही आपके पास हैच की पूरी प्रॉपर्टी खुल जाती है। यहाँ पे देखिए सॉलिड कलर, ये मैंने लिया सॉलिड कलर, और मैंने कहा कि भाई आप यहाँ कलर कर दो, एक यहाँ कलर कर दो। ठीक है, दोबारा से करते हैं। प्रॉपर्टी में आने के बाद मैंने 8 कलर को क्लिक किया, नहीं है यहाँ आपके पास, नहीं शो हो रहा। सिलेक्ट कलर में जाएंगे, इनबॉक्स कलर में जाएंगे, 8 टाइप भी कर सकते हैं, यहाँ से भी ले सकते हैं। ओके करेंगे, एच एंटर करेंगे, सॉलिड कलर को लेंगे, यहाँ हैच करेंगे और यहाँ हैच करेंगे। ठीक है, एंटर। ठीक है, ये आपको हो गया लिख। अब इसके ऊपर लिखना है। ठीक है, चाहे तो कॉपी करके भी लिख सकते हैं कि आपने अपना टेक्स्ट कॉपी किया हुआ, CO एंटर करके यहाँ आप लेकर आए, जैसे बिल फर्स्ट। दोनों तरीकों से कर लेते हैं। जैसे ये आपने टेक्स्ट कॉपी किया हुआ, ये आप यहाँ लेकर आए। ठीक है, यहाँ पे आपने ED एंटर किया और यहाँ पे आपने टाइप किया 0 फीट -0 इंचेस। ठीक है, बाकी सबको आपने डिलीट किया और इसको आपने सेंटर किया। ठीक है, इसको भी आपने बाय लेयर कर दिया, मूव की कमांड ली। एक तरीका तो आपके पास ये है। ठीक है, ये और एक तरीका ये कि आप शुरू से जाके टेक्स्ट लें और फिर करें। ठीक है, दोनों तरीके से करते हैं। जब आप अपना कोई भी टेक्स्ट कॉपी करके लाएंगे यहाँ पर, तो वो टेक्स्ट होना चाहिए मल्टी टेक्स्ट। ठीक है, सिंगल टेक्स्ट नहीं होना चाहिए। आपको ये मल्टी टेक्स्ट क्यों होना चाहिए, ऐसा क्यों कह रही हूँ? इसलिए कह रही हूँ कि मल्टी टेक्स्ट में हमारे पास ये प्लस माइनस का ऑप्शन होता है, जो हम टेक्स्ट की कमांड में पहले बता चुके हैं। लेकिन कोई बात नहीं, हम दोबारा रिवाइज करते हैं इसको। ठीक है, आपने अपने टेक्स्ट को जो है वो क्लिक करना है और ED एंटर करके क्लिक करना है। ये देखिए। ठीक है, अपना माउस क्लिक यहाँ लेकर आना है टाइप का, और देखिए जैसे ही आप इसे ED एंटर करेंगे तो यहाँ है सिंबल। सिंबल में आप करेंगे प्लस माइनस। ठीक है, प्लस माइनस जब आप करेंगे तो खुद ब खुद यहाँ पे प्लस माइनस आ जाएगा। थोड़ा सा इसे बड़ा कर लेते हैं, सिलेक्ट करके इसको सेंटर में कर लेते हैं। ठीक है, बाहर की तरफ क्लिक करेंगे, स्केप करेंगे, मूव की कमांड लेंगे, थोड़ा सा इसको अंदर करेंगे ऐसे। ठीक है, बिलफर्ज आप अपना टेक्स्ट कॉपी नहीं कर रहे हैं और आप शुरू से बनाना चाह रहे हैं तो शुरू से बना लेते हैं। टेक्स्ट में जाएंगे, मल्टी टेक्स्ट में जाएंगे और एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये मैंने रेक्टेंगल ड्रॉ किया। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख रही हूँ 0 फीट -0 इंचेस, और मैं यहाँ पर एक निशान भी लगा रही हूँ। ठीक है, और मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा, बाहर की तरफ क्लिक कर रही हूँ। ये देखिए,
मैं इसे क्लिक कर रही हूँ और लेवल की लेयर पे लेके जा रही हूँ, बाय लेयर कर रही हूँ यहाँ से। ठीक है, इसका साइज चेक कर रही हूँ और मैं कर रही हूँ इसका साइज चेंज कर दीजिए। चेंज नहीं, 9 इंच कर दीजिए। 9 इंच बिल्कुल ठीक है, सही है। उसके बाद मुझे करना है एडिट। एडिट करना है, क्लिक करना है। ठीक है, अपना माउस यहाँ पर लाके क्लिक करना है। जहाँ हम टाइप करते हैं फिर आपने ऊपर जाना है सिंबल में, सिंबल में जाके प्लस माइनस करना है। इसको थोड़ा सा अंदर कर लेंगे। ठीक है, पूरा सिलेक्ट करेंगे, मिड में करेंगे, बाहर की तरफ क्लिक करेंगे। एक तरीका तो ये है आपके पास। ठीक है, सही, ये देखिए कंट्रोल एस कर रही हूँ। ठीक है, अब जहाँ जहाँ हमारे लेवल चेंज हो रहे हैं वहां हम इनको रखते हैं और फिर हम इनका टेक्स्ट जो है वो चेंज करते हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ से हम ऊपर चढ़े तो यहाँ पर हमारे पास कार पोर्च है और ये 2 फीट की है। चलिए बनाते हैं कार पोर्च। ठीक है, और यहाँ पर मैं ये टेक्स्ट कॉपी कर रही हूँ, CO एंटर। ठीक है, और ये मैंने ली ये एडिट की कमांड, एडिट। ठीक है, और कार पोस्ट की हम डायमेंशन नहीं देते और जो देना चाहे वो दे सकता है। ठीक है, यहाँ पर मैंने बेडरूम को लिख किया कार पोस्ट, और यहाँ पर हम मूव करके अपना लेवल लेके जा रहे हैं। ठीक है, ये आ गया लेवल। अब ED एंटर कर रही हूँ, ED एंटर। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, अपना टेक्स्ट जो है अब 0 फीट की बजाय ये हो जाएगा 2 फीट 0 इंच। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास क्या लेवल आ रहा है। यहाँ पर हमारे पास फ्लावर बेड है, फ्लावर बेड के साथ जो है यहाँ आपका एरो है और यहाँ पर 2 फीट 6 इंच का लेवल बन रहा है। चलिए कोई बात नहीं करते हैं, इसको डिलीट करते हैं, CO एंटर करते हैं, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करते हैं, राइट क्लिक हवा में कहीं से भी पकड़कर आपने यहाँ सेंटर में इसको कॉपी करना है, कैप्ट करना है, ED एंटर करना है, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करना है और यहाँ पे आपने लिखना है 2, यहाँ पे आपने लिखना है 6, बाहर की तरफ क्लिक करना है। तो ये देखिए आपका हो गया 2 फीट 6 इंच। फीट का 6 इंच का लेवल आ गया है, 2 फीट 6 इंच। आगे देखते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पर हमारे पास प्लेटफॉर्म है 3 फीट का। ठीक है, चलिए बनाते हैं 3 फीट का प्लेटफॉर्म बनाते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर है CO एंटर कर रही हूँ, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक हवा में और यहाँ से उठा रही हूँ, एफर्ट हटा रही हूँ और ये देखिए यहाँ पर ED एंटर करके इसे क्लिक किया है और मैं यहाँ लिख रही हूँ 3 फीट और यहाँ पर लिख रही हूँ 0 इंचेस। ठीक है, अपना टेक्स्ट कॉपी करके लेकर आते हैं, CO एंटर, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट और मैं इसको यहाँ आके से कॉपी कर रही हूँ और फिर ED एंटर करके इसको एडिट कर रही हूँ। ठीक है, ये हमारा प्लेटफॉर्म हो गया। ठीक है, अच्छा इसके बाद एक प्लेटफॉर्म जो है वो 2 फीट का हमारे पास यहाँ पर भी है। चलिए इसको भी कर लेते हैं, CO एंटर, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट और ये देखिए यहाँ पर भी हमारा एक प्लेटफॉर्म है। ठीक है, इसको करते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा, मेरा टेक्स्ट थोड़ा बड़ा है उसके लिहाज से मैंने 9 इंच के बजाय यहाँ 6 इंच कर दिया है। ठीक है, और यहाँ पर मेरे पास 2 फीट का है। ठीक है, ये 2 फीट है। चलिए 2 फीट का करते हैं और यहाँ पर मेरे पास 2 फीट का लेवल है। ठीक है, अच्छा और कहाँ कहाँ हमारे लेवल में, एक लेवल हमारा 2 फीट का इधर है, एक लेवल हमारे पास 2 फीट का इधर है, उसके बाद हमारे लेवल कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, CO एंटर, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक लेवल वो कह रहे हैं तो यहाँ पर है, एक लेवल यहाँ पर कह रहे हैं। ठीक है, तो बात नहीं यहाँ कर लेते हैं।
एंटर करते हैं। जब आपके लेवल कंप्लीट हो जाएंगे तो आप अलग अलग ब्लॉक भी बना सकते हैं अपने लेवल का। ठीक है, चलिए। तो आज की क्लास में हमने लेबल बनाना सीखा हो। कोई भी परेशानी हो, नीचे हमारा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है कि भाई हमसे नहीं बन रहा है और ये ऐसा नहीं हो रहा है, वैसा नहीं हो रहा है, कोई भी मसला आ रहा है तो आप डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अगली क्लास में हम लोग अपनी रैम को ठीक करेंगे और मैं आपको उसकी कैलकुलेशन समझाऊंगी। ओके, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।